नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम तीन ऐसे अस्त्र शस्त्रों की बात करेंगे जिन्हें कोई भी दूसरा अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। इन अस्त्र शस्त्रों को कोई भी पार नहीं कर सकता। ये अस्त्र शस्त्र भले ही शक्तिशाली हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और आप अगली वीडियो काय की देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम अक्सर भगवान शिव के पाशुपतास्त्र की बात करते हैं जिससे उन्होंने त्रिपुरा नगरी का अंत कर दिया था। हम अक्सर भगवान नारायण के नारायण अस्त्र की बात करते हैं जिसका कोई भी अस्त्र शस्त्र प्रतिकार नहीं कर सकता। जिसके सामने बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे तीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में सुना है जो किसी भी अस्त्र शस्त्र को विफल कर सकते हैं? तो आज हम महारथी कर्ण के तीन ऐसे ही अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानेंगे जिनके सामने बाकी सारे अस्त्र शस्त्र विफल हैं। हमारी सूची में नंबर 3 पर है सांभव अस्त्र। ये अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था। ये भगवान शिव का खुद का अस्त्र था। भगवान शिव इसके खुद के रचयिता थे। ये अस्त्र इतिहास में खाली 3 लोगों के पास था, भगवान शिव, परशुराम और महारथी कर्ण। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि जब भी कोई योद्धा इस अस्त्र का इस्तेमाल करता था तो इस अस्त्र में से भगवान शिव की रुद्र रूप की आकृति निकलती थी और ये भगवान शिव के समान ही शक्तिशाली होती थी और कोई भी अस्त्र शस्त्र इसे भेद नहीं सकता था। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के समय उनके छोटे भाई शत्रुघ्न और भगवान शिव का आमना सामना हो गया था। ये युद्ध काफ़ी घमासान था। शत्रुघ्न ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र भगवान शिव पे इस्तेमाल कर लिए थे। ये युद्ध किस कारण से हुआ था ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। जब शत्रुघ्न के सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो गए थे तब उनने आखिर में ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था। ब्रह्मास्त्र के आह्वान से पूरी धरती कांप उठी थी। शत्रुघ्न के ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए भगवान शिव ने अपने संभाव अस्त्र का इस्तेमाल किया था और देखते ही देखते संभाव अस्त्र शत्रुघ्न के ब्रह्मास्त्र को भी पल भर में निगल गया था। दूसरी और आखिरी बार संभाव अस्त्र का इस्तेमाल देवराज इंद्र और महारथी कर्ण के युद्ध में हुआ था। ये युद्ध किस कारणवश हुआ था ये भी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। ये युद्ध काफ़ी घमासान हुआ था और देवराज इंद्र ने अपने सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कर्ण पे इस्तेमाल कर लिए थे। आखिर में थक हार कर उन्होंने अति शक्तिशाली वज्र का प्रहार किया जिसको महारथी कर्ण ने संभव अस्त्र से काट दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। जो अस्त्र अति शक्तिशाली वज्र और ब्रह्मास्त्र को भी काट सकता है उसकी शक्ति का अनुमान तो आप स्वयं ही लगा सकते हैं। हमारी सूची में नंबर 2 पर ब्रह्मदंड अस्त्र है। ब्रह्मदंड अस्त्र की नोक पे ब्रह्मा जी के 5 सर प्रकट होते हैं। पूरे इतिहास में इस अस्त्र को कोई भी दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं काट पाया है। इस अस्त्र का निर्माण सप्तऋषियों ने खुद ही किया था। सप्तऋषियों ने इस अस्त्र में ब्रह्मा जी के साथ साथ और देवताओं और अपने तपोबल की भी ताकत रखी थी। इसका इस्तेमाल वशिष्ठ जी ने विश्वामित्रा जी के खिलाफ किया था जब उन्होंने पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र का इस्तेमाल वशिष्ठ जी पर किया था। तब महर्षि वशिष्ठ ने अपने इसी अस्त्र की सहायता से विश्वामित्रा जी के उन सभी अस्त्रों को निगल लिया था और उन्हें पराजित कर दिया था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सप्तऋषियों ने इसे इस तरीके से बनाया था कि इसको कोई भी दूसरा अस्त्र शस्त्र नहीं बेच सकता था। इस अस्त्र में देवताओं के साथ साथ तीनों लोकों और पूरे ब्रह्मांड की ताकत बची थी। अगर इस अस्त्र को विराट रूप में प्रकट किया जाए तो ये पूरे 14 आकाश गंगा को नष्ट करने की शक्ति रखता है। भारत काल में ये अस्त्र सिर्फ 4 लोगों के पास था। गुरु परशुराम से ये अस्त्र उनके शिष्यों पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को प्राप्त हुआ था। इन 4 लोगों के सिवा ये शक्तिशाली अस्त्र और किसी भी दूसरे योद्धा के पास नहीं था। जिस प्रकार ब्रह्मशीर अस्त्र का सूक्ष्म और विराट दोनों रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि अश्वत्थामा ने परीक्षित पे किया था, वैसे ही इस अस्त्र का इस्तेमाल विराट और सूक्ष्म रूप दोनों में किया जाता है। महर्षि पिप्पलद ने ब्रह्मदंड अस्त्र का सूक्ष्म रूप में इस्तेमाल शनिदेव पर किया था। तब शनिदेव इससे बचने के लिए तीनों लोगों में भागे थे परंतु उन्हें कोई भी इस अस्त्र शस्त्र से नहीं बचा पाया था। आखिर में उन्हें बचाने के लिए भगवान शिव खुद आए थे और उनके कहने पर ऋषि पिप्पलद ने इस अस्त्र को वापस ले लिया था। हमारी सूची में प्रथम स्थान पर महारथी कर्ण के आभेद कवच और कुंडल हैं। सूर्यदेव के पुत्र थे। उनके शरीर पे जंग के साथ साथ कवच और कुंडल भी थे जो अमृत के बने थे, जिस कारण ये आभेद थे। इन कवच और कुंडलों को कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता था। इसी कारण महारथी कर्ण
को कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। इसी कारण महाभारत का युद्ध से पहले ही इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उन्होंने महारथी कर्ण से डायमंड के कवच और कुंडल मांग लिए ताकि वो युद्ध में परास्त हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप किसी अन्य अस्त्र शस्त्र के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे।